हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे आशा है कि आपने कल का वीडियोस देख लिया होगा जिसमें मैंने 85 क्वेश्चन 70 बीपीएससी के कराए थे। अब उसके आगे के मैं क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल में विजिट करके आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए। ये टीआरई 4 पॉइंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस ऑफ वायर। तो आपको पता होगा वायर का डिस्टेंस किससे फाइंड करते हैं? ओम्स लॉ से। वो क्या होता है? B इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ आर की वैल्यू पूछी उसने डिस्टेंस की, तो क्या हो जाए? V अपॉन आई। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि देखिए उस समय की जो महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला था किसको? अमूल क्वीन का महिला सशक्तिकरण किसको दिया गया था? आरती जी को दिया था। और किस फील्ड में दिया गया था? वो एक क्या है? ई रिक्शा चालक है। तो इस तरीके जो करंट में कोई वुमेन्स को अवार्ड मिला है तो उनको आप जरूर देख के जाइए। और ये बिहार का पेपर था तो ये बिहार के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए करंट का है। हमास ने शीर्ष नेता इजराइल हनीर की हत्या कर दी। ये कहाँ के थे? ये इजराइल के नेता थे। इनकी हवाई हमले में हत्या कहाँ की है? ईरान में। ये भी उस समय का बर्निंग टॉपिक था 2024 का। ऐसे 2025 में आपको जो बर्निंग टॉपिक है, जैसे प्रेजेंट टाइम में क्या होगा, सुनीता विलियम्स जी आई हुई है, उनका टॉपिक देख लीजिए आप लोग। उसके बाद स्पेस में क्या क्या हो रहा है, स्पेस से रिलेटेड थोड़े से टॉपिक्स देख लीजिए। करंट में कौन से अवार्ड मिले हैं, अवार्ड के बारे में आप लोग देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपको, जोजिला सुरंग निम्न से किन स्थानों को जोड़ती है? तो श्रीनगर टू लेह। तो यहाँ जो दर्रे हैं, ये श्रीनगर के जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, ये जोजिला, जलेपला, इस तरीके जो दर्रे हैं उनको आप एक बार सर्च निगाहों से देख लिए। वहां से एक क्वेश्चन कभी कभी ओवरऑल दर्रों से एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। अगला है 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला। अंधेरे हिस्से पे जाने वाला तो भारत था, लेकिन मिट्टी लाने वाला कौन है? चीन। ये सारे करंट के क्वेश्चन है। आप करंट पढ़ेंगे तो इस सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये स्पेस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि दिए 2024 से। अब यहाँ 2024 के क्या हो जाएगा? 2025 23 जून को मनाया था। इसकी थीम क्या थी? आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं। तो देखिए यहाँ एक थीम का क्वेश्चन पूछा गया है। तो रिसेंटली आप देखते हैं काफी थीम, जल दिवस हुआ, पृथ्वी दिवस हुआ, वर्ल्ड कैंसर डे होता है, एड्स दिवस होता है। इस तरीके से जितने भी दिवस हैं मोस्टली देखिए, एक आप याद कर लिए वेटलैंड डे का थीम क्या था? वेटलैंड डे। आर्द्र भूमि दिवस का थीम याद कर लिए, जल दिवस की थीम याद कर लीजिए, पृथ्वी दिवस की थीम याद कर लीजिए, और अभी आएगा पर्यावरण दिवस, उसकी थीम आप लोग याद कर लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम है जिनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बॉम्बे प्लान के वास्तुकार नहीं थे। क्या पूछा? बॉम्बे वास्तुकार प्लान नहीं थे। कौन था? श्री राम जी थे, बिड़ला जी थे, टाटा जी थे, लेकिन धीरू भाई अंबानी नहीं थे, क्योंकि ये काफी बाद में आए हैं। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने दिया? कार्लोस अल्काराज। अब देखिए ये तीनों होते हैं, इनको आपने पढ़ा होगा। अफवाह, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और फिर अमेरिकन। तो इस तरीके के ये टूर्नामेंट होते हैं। इन टूर्नामेंट को आप देख लीजिए कौन, इसमें से आपको क्या देखना है? मेल में कौन जीता और फीमेल में कौन जीता है। ये चारों देख लीजिए और जब तक आप होंगे तब तक ये चारों कंप्लीट हो जाएंगे। तो पेपर होगा, हो सकता है लास्ट वाला कंप्लीट ना हो, लेकिन 3 आपके जरूर कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न से जुड़ा कर विस्थापित मतलब इन्होंने कहा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होगी? तो डिस्प्लेसमेंट होगी AgNO3 प्लस कॉपर, जैसे AgNO3 प्लस Cu। अब देखेंगे रिएक्टिव जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें क्या होता है? कॉपर मोर रिएक्टिव किससे होता है? Ag से होता है। तो Ag को क्या डिस्प्लेस कर देगा? तो बनेगा CuNO3 और प्लस Ag। तो इस तरीके से ये क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। ये क्यों नहीं होगी? देखिए यहाँ FeSO4 दिया हुआ है और Ag दिया है। तो Ag क्या होता है? रिएक्टिव सीरीज में बिल्कुल नीचे आता है। तो नीचे आने की वजह से ये इससे रिएक्शन नहीं कर पाएगा। मतलब ये ज्यादा ताकतवर है, ये कम ताकतवर है, तो इससे ये चीज नहीं छीन पाएगा। ऐसा MgCl2 और एल्युमिनियम के साथ होता है। एल्युमिनियम भी क्या होता है? इससे कमजोर होता है। NaCl और कॉपर धातु में कौन ज्यादा होता है? Na ज्यादा होता है। तो ऐसी रिएक्शन से हमारे पास एक आई, तो AgNO3 और कॉपर। अगला पूछा गया है, इस बार जापान और भारत के द्विपक्षीय अभ्यास GMAX 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो योकोसुका जापान। देखिए एक आपका जो क्वेश्चन इसमें आ रहा है, देखिए ये बीपीएससी का पेपर है तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं ब्रॉड पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड युद्ध अभ्यास से रिलेटेड, इससे युद्ध अभ्यास से रिलेटेड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो युद्ध अभ्यास कुछ लिमिटेड है, उनको आप याद कर लीजिए कौन सा युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी मैं एक क्लास बना के आपको पूरे ऐलान करा दूंगा कि कौन सा अभ्यास किसके बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये मोस्टली इसमें करंट के क्वेश्चन आपको दिखने हैं। पायल कबाड़िया फिल्म का 2000 कांस्य फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जाए, हाँ लेकिन कांस्य से एक क्वेश्चन कभी भी पूछ लेता है, तो आप इसको करंट के तौर पे हम देख के जरूर जाइएगा। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थापित किया? तो 1911 में इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। कौन सा? दिल्ली दरबार का। तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया, उसमें घोषणा की गई। क्या घोषणा की गई? कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए और दिल्ली कहाँ से, कोलकाता से राजधानी कहाँ कर दिया है? दिल्ली कर दी है। तो इसका सर कब? 1911 में।
भारतीय मंत्रिपरिषद की संख्या किस संविधान को लोकसभा सदस्यों का 15% किया गया? तो कौन सा था? 91वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 91वां संविधान संशोधन। इसमें लोकसभा सदस्यों का क्या था? 15%। इसलिए लोकसभा सदस्य में कितने हमारे पास? 545 है। तो 545 का जो 15% होगा वही क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। निम्न से पेट में कौन सा अम्ल का स्राव होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये तो काफी बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा। ये 1 जनवरी 2024 किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? तो रूस ने। अब 2025 में कौन संभालेगा? देखिए, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और ऐसे ही क्या होगा? अब इस बार रूस संभाली थी, रूस के बाद क्या आएगा? इंडिया आएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये क्रम इसी तरीके से आगे बढ़ता जाता है। ये एक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है जो आपसे बहुत कम ही बार में जो पूछा जाए, तो सर्वेक्षण याद करने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है विच इज द नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कौन सा होता है? आपने देखा है। अगला क्वेश्चन है विच इज द नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कौन सा होता है? आपने देखा है। विच इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, तो कौन सा नहीं होता है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक कॉन्टेक्ट में नहीं आते फिर भी क्या होता है? आप मैग्नेटिक फील्ड को फील कर सकते हैं। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट आ कुटी क्रिकेट स्टोरी। तो किसकी? आर अश्विन एंड एस मोगा की। इसकी आर अश्विन। देखिए, एक पुस्तक यहाँ से पूछ ली जाती है, तो पुस्तक जो मैंने अभी इसमें 3 पुस्तकें मैंने बताई, आप 3 को याद कर लीजिए। और उसके अकॉर्डिंग जो अभी नई पुस्तकें रिलीज हुई या पुरानी जो ऑटोबायोग्राफी है उनको भी एक बार देख लीजिए, तो आपका एक क्वेश्चन वहां से तय होता है। क्योंकि हम बताते हैं INM में कुछ ऐसी पुस्तक हैं जो ऑटोबायोग्राफी भी है या किसी क्रांतिकारी नेता द्वारा लिखी गई है या किसी समाचार पत्र जो क्रांतिकारी नेता द्वारा चलाया जा रहा है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, आई हैव द स्ट्रीट आ कुटी क्रिकेट स्टोरी। तो आ कुटी क्रिकेट स्टोरी किसकी है? आर अश्विन की। 2013 मोबाइल रैंकिंग में भारत की से ये बेसिक सा क्वेश्चन, ये हम लोगों से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर रैंकिंग का पूछा भी जाएगा तो हमारे पास कौन सा आएगा? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा स्थान है, इकोनॉमिक में कौन सा स्थान है, और आर्मी पावर में कौन सा स्थान है, या फिर टोटल जो सेना है उसमें कौन सा स्थान है। इसको 5 पावर इंडेक्स बोलते हैं, तो 5 पावर इंडेक्स का क्वेश्चन आ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग का इंडेक्स आ सकता है, पोल्यूशन का इंडेक्स आ सकता है। इस तरीके के इंडेक्स आपसे पूछे जाएंगे। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो 1877 में। कब बनी? 1877 में। ऊष्मा विस्तारण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो क्या होता है? विकिरण। विकिरण क्या? जो सूर्य से जो किरणें नीचे आती है किसके द्वारा आती है? विकिरण के द्वारा। तो ये क्या होता है? ये विकिरण होता है। रिजर्व बैंक से में 2025 के लिए डेडलाइन मुद्रास्फीति का मान क्या है? देखिए, 2025 के लिए पूछा है तो इसको याद कर लीजिए, 4.5%। कितना? 4.5%। करो या मरो का नारा कब और किसने दिया? तो एक किसने दिया था? करो या मरो गांधी जी ने कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तुम्हारा वायसराय कौन था? लिनलिथ गो। ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, INM का क्वेश्चन था। अब देखिए, बिहार में सकल उत्पाद GDP में कृषि का योगदान कितना है? 26%। ये क्वेश्चन देखिए, ये आने के चांसेस हैं क्योंकि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए पूछा है CGTMSE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, हो सकता है ना पूछा जाए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन लग नहीं रहा है कि इतनी बड़ी हमसे फुल फॉर्म पूछेगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। देखिए, ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ एक फुल फॉर्म पूछ सकता है। अगर फुल फॉर्म के बारे में आप अवेयर रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इससे रिलेशन में आप देख सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट गारंटी फंड एंड क्या है? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना था? 918। अब देखिए, बिहार का लिंगानुपात आ गया, ठीक। अगली बार में शिशु लिंगानुपात पूछ सकता है, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। क्या करना है? जनगणना से हमें इसमें 2 क्वेश्चन अभी तक देखने को मिल चुके। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन से? JG थॉमसन। कौन था? JJ थॉमसन ने कौन सा प्लम पुडिंग मॉडल सबसे पहले लेके आए थे। अगला क्वेश्चन है, लावा को ठंडा और ठोस होने की किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो क्या होता है? इग्नियस रॉक बनती है। कैसे बनती है? इग्नियस। उसके बाद सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक, इस तरीके से रॉक्स बनती है। तो लावा जब ठंडा होगा तो क्या होगा? जब आग ठंडी होगी तो क्या होगा? इग्नस। यस, इग्नस मतलब क्या होता है? आग होती है। इग्नस मतलब क्या होता है? आग होती है। जब आग ठंडी तो कौन सी रॉक बनेगी? इग्नियस रॉक बनेगी। अगला है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब बनाया था? 16 अगस्त 1946 को। कब बनाया था? 16 अगस्त 1946 को। ये देखिए, ये क्वेश्चन जी सब INM का क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है? INM के क्वेश्चन है। इसलिए देखिए, INM का बेटे BPSC मेरे हमेशा रहता ही है, तो INM पे आपको फोकस अच्छे से करना चाहिए।
उस स्थान का नाम बताइए जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने गोली मारकर घायल कर दिया। तो वो कौन सा था? पेंसिल्वेनिया। ये क्या है? करंट का क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन बनेगा हमारा? ये करंट का क्वेश्चन है। ये भी हमारा करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों की मदद प्राप्त थी? तो 9 देशों की। कितने देशों की? 9 देशों की। ये आइनम का देखिए क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद करिएगा। और आइनम से रिलेटेड क्वेश्चन, से रिलेटेड क्वेश्चन आप देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में जल विद्युत निगम की स्थापना कब की गई? 1982 में। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी? ओडोमीटर। किसका यूज करते हैं? अगर वाहन की दूरी नापना है तो ओडोमीटर। स्पीडोमीटर स्पीड नापने के लिए। अमीटर किसको? करंट नापने के लिए। भागन में गांव में नगर की और प्रवास का, ये थोड़े से इसमें वो लिखा है। तो ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि जो माइग्रेशन होता है मतलब जो लोग मूव करते हैं वो गांव से शहर की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि ग्रामीणों में रोजगार कम है। बिल्कुल सही है। गांव शहर के बीच असंतुलन विकसित, मतलब विकास, जो गांव में कम विकास है और शहर में बहुत विकास हो गया है। अगला दूसरा है, शहरों में अधिक श्रम की मांग। सही है। तो फिर से तीनों क्या हो जाएंगे? इसके आंसर सही हो जाएंगे। ये किसका है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आपका। केंद्रीय बजट 2024 में विकसित भारत की दिशा में बजट में प्राथमिकता कौन सा बजट शामिल नहीं है? देखिए बजट 2024-25 अभी जल्द आएगा, कौन सा? 25-26 वाला। तो आप उसको देख के जाइएगा, तो उसमें हो सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इनका क्रम लगाने का, निम्न में से भारत में पर्वत श्रेणियों का क्रम पूछा है। किससे पूछा है? पूर्व से पश्चिम। अगर ये मैप बनाते हैं तो आपका ये क्या होता है? पूर्व हो जाता है, ये क्या होता है? पश्चिम होता है। तो सबसे पहले कौन सी आती है? आप जानते हैं, असम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे गारो खासी जयंती आएंगी, फिर नंदा देवी आ जाएगी, फिर कामेत आ जाएगी, फिर केटू आ जाएगी। तो इसका क्रम होगा 1 2 3 4। देखिए सबसे पूर्व में कौन सी? गारो खासी जयंती है, ठीक है। उसके बाद नंदा देवी कहाँ है? सिक्किम में। उसके बाद क्या है? कामेत आ जाएगा, और फिर केटू। केटू का आपका कश्मीर में है आपका। राजा प्रवर सिंह, इन्होंने विचार किए, बाकाटक वंश के संस्थापक थे। के लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। ये बात क्या है? सही है। उन्हें अपने पिता बिंद शक्ति, किससे? बिंद शक्ति ने किसका बनाया था? वाकाटक वंश की स्थापना की थी। ये भी बिल्कुल सही है। उल्लेख किसमें मिलता है? पुराणों में इनका उल्लेख मिलता है। हाँ, राजा प्रवर सिंह का उल्लेख किसमें मिलता है? तुम्हारे पुराणों में इनका उल्लेख मिलता है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये ABC। तो इसमें गलत कौन सा हुआ हमारा? इसमें गलत हुआ हमारा पहला कौन सा गलत है? वाकाटक वंश में ये नहीं थे। कौन बनाया था? बिंद शक्ति ने वाकाटक बसाया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका BCD, तीनों सही। निम्न से किस कक्षा में अत्यधिक अंडाकार होती है? अत्यधिक अंडाकार किसकी होती है? कॉमेट जो होता है उसकी क्या होती है? अत्यधिक अंडाकार। अत्यधिक क्या होती है? इलेक्ट्रिकल अड़ी किसकी होती है? कॉमेट की। किसकी होगी? कॉमेट की। 10वीं सूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी प्रकार आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कर सकता है राज्यपाल। अगर देखिए 10वीं जो सूची है तो कौन सी है? ये दल बदल से रिलेटेड है। अगर इसके अलावा भी या फिर हम बोल सकते हैं क्या है? राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन कर सकता है? तो उसके बाद अगर 10वीं अनुसूची नहीं कर पाई तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, क्योंकि राज्यपाल सर्वोपरि होता है वहां पे। 2024-25 में किसमें सबसे अधिक बजट आवंटन हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में। और इस बार भी किसमें हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में। साहित्य का पहला शहर कौन था? कोझिकोड था। ये जून का क्वेश्चन है। अभी देखिए रिसेंटली में जो साइट गई हो यूनेस्को में, या फिर जिसको कुछ इस तरीके का खिताब मिला हो, उसको आप याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन है, मानवीय कश्यप हाल में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर महिला। ये उस समय की मानवीय मधु कश्यप क्या थी? हाईलाइट थी, क्या थी? पुलिस अधीक्षक थी। चीन, मंगोलिया और जापान देश में मानव प्रजातियों में कौन सा निवासित है? तो ये सब क्या पाए जाते हैं? इन सब में एरिया में क्या पाया जाता है? तीनों में क्या पाया जाएगा? मंगोलाइट पाया जाएगा। क्या पाए जाएंगे? मंगोलाइट। इसने पूछा चीन, मंगोलिया और जापान में किस प्रजातियों का निवास है? तो सबसे ज्यादा किसका है? मंगोलाइट है। अबे रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र की राजदूत वाली पहली महिला थी जो हाल में सेवानिवृत्त हुई के बारे में न्यूज सत्यता ने, उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत की स्थायी पदक संभाला। बिल्कुल सही बात है। बात संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला गलत। वह नीति आयोग की सदस्य नहीं। विश्व के मामले में भारतीय सदस्य नहीं। तो उसमें कह सकते हैं कि वो क्या थी? यूनेस्को पेरिस में भारत की स्थायी प्रतिनिधित्व का बस संभाला था। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में व्याख्या की गई है। तो क्या था? पहला डाल्टन द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। सही बात। क्या था उसमें? द्रव्यमान संरक्षण का नियम यूज। देखिए डाल्टन ने कहीं रेडियोधर्मिता की बात करी ही नहीं। किसकी बात नहीं की? रेडियोधर्मिता। तो यही बात गलत है। और क्या इनकी सब बात सही है। स्थिर संगठन का नियम बिल्कुल सही है। बहुअनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये भी दिया था। और अगर क्या कांस्टेंट कंपोजिशन, ये भी क्या था? जैसे H2O बना या फिर कोई भी एलिमेंट बन रहा है या कोई परमाणु है तो उसमें फिक्स एलिमेंट या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्या है? फिक्स है। तो
तो इससे संगठन का नियम यहाँ पे फॉलो हो गया। और मल्टीपल प्रोपोर्शन का नियम, उसमें प्रोपोर्शन क्या हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। इन एच और ओ से हम बहुत चीजें बना सकते हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन का नियम भी फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें किसी रेडियो क्षमता के जिक्र नहीं किया गया। अगर आया मैच द फॉलोइंग कि कहाँ पे क्या, सबसे पहला आपको पता होगा भागलपुर में क्या होता है हमारा, भागलपुर में रेशमी वस्त्र, वैसा अभी देखो जमुई में क्या निकला है, सोना निकला था, जमुई में क्या निकला था, सोना निकला था। अब मधेपुरा में क्या बन रहा है, रेल डिब्बा बन रहा है, मधेपुरा में क्या है, रेल डिब्बा। अब वैशाली में क्या है, पुष्प, महात्मा स्वामी वैशाली कुंडलिका में जन्म हुआ था, तो वहां से याद करके वहां किसका होता, पुष्प का। मधेपुरा में रेल डिब्बे का। और जमुई भी काफी करंट में फेमस रहा है कि वहां सोना मिला है, सोना मिला तो जमुई में सोने का। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक संगठन और संस्थापक। अब देखिए इसमें आपको फॉरवर्ड ब्लॉक पता है किसने बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने। आप देखते हैं चौथे का एक यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इन दोनों में चौथे का ए दिया हुआ है। किसने बनाई थी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। दो का सी यहाँ भी, दो का सी यहाँ भी। अब देखिए अब हमें इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसने बनाई थी। अब देखिए ये तो आप जान सकते हैं इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी किसने बनाई थी, बी आर अम्बेडकर जी ने। तो तीसरे का डी, तीसरे का बी, तीसरे का डी, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। और खाकसार किसने बनाई थी तुम्हारी, इनायतुल्ला मक्सकी। देखिए ये नहीं भी पता है फिर भी काम कर लिया जाए, क्योंकि इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी आपको पता है किसने बनाई थी, बी आर अम्बेडकर जी ने। देखिए ऐसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन काफी देखने को मिल रहे हैं। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन का बजट पेश किया, तो ग्रीन बजट कब पेश किया था उसने, 2020 और 21 में। ग्रीन बजट कब पेश किया, 2020 और 21 में। इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्योंकि ये स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हाँ ये याद करना है कि ग्रीन बजट कब पेश किया, 2020 और 21 के अधीन, मतलब बजट में उसने क्या किया, ग्रीन बजट को पेश किया था। निम्न से नदियों में से कौन से अलग है, तो देखिए महानदी, पेनगा, तुंगा, इसमें नर्मदा अलग क्यों है, क्योंकि देखिए दो बीच से नर्मदा अलग हो जाती है। पहले नर्मदा कहाँ गिरती जाके है, नर्मदा गिरी अरब सागर में, और ये क्या बनाएगी, एस्टुरी बनाएगी, और ये सब क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, तो इसलिए ये अलग हो गई। और एक अलग यहां से भी कर सकते हैं इसको, देखिए ये सही नदी इस साइड को बहती है, लेकिन ये इधर को बहती है। 2024 सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायमूर्ति, ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, तो इसको कोई जरूरत नहीं, आपको याद करना, पुराना हो चुका है। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। अब 26 नवंबर 1950 को क्या गया था, हमारा इन मतलब जो चिन्ह थे वो अपनाए गए थे। और झंडा कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान कब बनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। देखिए उसमें ताकि तो काफी करंट में क्वेश्चन था, तो इसका क्वेश्चन ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न बंदरगाह का कृत्रिम बंदरगाह, तो चेन्नई बंदरगाह क्या है, कृत्रिम बंदरगाह। ये सब क्या है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। और चेन्नई का बंदरगाह क्या है, एक कृत्रिम बंदरगाह है, मतलब बनाया हुआ बंदरगाह है। कौन सा, चेन्नई का बंदरगाह। और मुंबई, कोची और मुरुगांव, इनके बंदरगाह क्या है, पहले से मतलब नेचर के द्वारा बनाए गए। मुरुगांव का है गोवा में, कोची केरल में, और मुंबई महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है गैसों के द्रवीकरण, मतलब अगर कोई गैस है इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या चाहिए हमें। देखिए जब ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो चीजें क्या हो जाती है, लिक्विड में चली जाती है, या उसका टेम्परेचर लो कर दें तो कम तापमान और उच्च दाब। विधानसभा राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया, सम्राट चौधरी ने। और 25-26 भी किसने पेश किया, सम्राट चौधरी जी ने। ओलंपिक का क्वेश्चन आ गया है, 2024 में हुआ है। अब ओलंपिक तो होने वाले नहीं है अभी, तो ये क्वेश्चन आप लोग ओलंपिक से देख लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो अमन सहरावत कौन थे, अमन सहरावत ने किसमें, कुश्ती में कितने में जीता, कितने किलो में, 57 किलो में। कौन, अमन सहरावत किससे संबंधित है, कुश्ती से। किससे संबंधित है, कुश्ती से। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। ये देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी आप याद कीजिए। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन बनाया गया था। रॉयल कमीशन कब बनाया था, 1913 में। उसके अध्यक्ष कौन थे, सर ऑस्टिन चिम्बरलेन, सर ऑस्टिन चिम्बरलेन। अगला क्वेश्चन है निम्न से में कौन सा सीन नदी, ये तो आपको पता है सीन नदी पे कौन है, पेरिस है। सीन नदी पे कौन है, पेरिस है। निम्न के राज्यपाल साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानसभा में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, कोई समय सीमा नहीं है। मतलब कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है, तो उसकी कोई समय सीमा नहीं है, कभी तक भी रख सकता है। जब उसका मन होगा तब वो उसको भेजेगा, नहीं मन होगा तो अपने पास रखे रहेगा। क्योंकि ये साधारण बिल है, अगर मनी बिल होगा तो 14 दिन के अंदर ये सब करना पड़ता है, अगर साधारण बिल होगा तो वो किसी भी टाइम तक रख सकता है अपने पास। भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत से स्थानों में स्थायी सरकारें स्थापित की गई, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए प्रजामंडल कहाँ बनाई थी, तलछट उड़ीसा में बनाई थी। जातीय सरकार कहाँ बनाई गई थी, बंगाल में बनाई थी, उसको क्या है तामलुक बंगाल में। प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र में।
और समांतर सरकार कहाँ बनती है? बलिया में। ये गलत है, रैयती सरकार कहानी खड़ा गुजरात में नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन सा टेक्नोपोलिस है? टेक्नोपोलिस किसको बोलते हैं? सिलिकॉन वैली को। किसको बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। अगला, निम्न में से कौन सी विकिरण शरीर में दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग किया? तो इंफ्रारेड। कौन सी? इंफ्रारेड। तो उपयोग क्या किया जाता है? हमारे शरीर में जो पेन होता है उसको रिलीफ पाने के लिए इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। चलिए, इसमें अब मैंने ये कंप्लीट करा दिया। अगली बार बीपीएससी अगला पेपर जो हमारा होगा बीपीएससी 70 री एग्जाम का पेपर होगा, उसमें देखते हैं कौन से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इनसे हेल्प मिल रही है तो चैनल के में बने रहिए और इसी तरह का चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।